कट गए इनके पर कुछ ना आता नजर, आज मजबूर ये चल पड़े अपने घर। देखे सपने मगर सब गए हैं बिखर, आज मजबूर ये चल पड़े अपने घर। अरे बाबा सुनिए तो, आप कहाँ से आ रहे हैं? आप मजदूर हो, निकला तो गांव जाने को, पर हालात कहाँ पहुंचा दें कुछ पता नहीं। बाबा इस कोरोना के बुरे वक्त में हमने भोजन की व्यवस्था की। साहब मजदूर हूँ, भिखारी नहीं। अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं आप सबके हालात से वाकिफ हूँ। साहब 100 किलोमीटर के सफर में एक आप ही मिले हैं जिन्होंने दया दिखाई है, वरना तो हर कोई फोटो खींचते हुए मिला है। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप इंसान नहीं, देवता है। अरे नहीं, अरे आपके हालात तो बहुत खराब है, और तो और आपके पाँव में भी सूजन है। आप एक काम कीजिए, ये भोजन कीजिए और ये पानी ग्रहण कर लीजिए। हाँ तो बताइए, क्या नाम है आपका? साहब मेरा नाम जीत सिंह है, मैं हाथरस का रहने वाला हूँ। हम लोग लेबर क्लास लोग हैं, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं। गाँव से यहाँ पर क्यों आए? साहब अपनी खेती बाड़ी नहीं, वहाँ मजदूरी के भी पैसे बहुत कम मिलते हैं। जिस सब कमा के भी आ जाए तो भी 2 जून की रोटी कमाना मुश्किल हो जाता है साहब। शहर में मजदूरी अच्छी मिलती है, यही सोचकर हम लोग शहर में आए। आप काम क्या कर लेते हैं? साहब मैं राजमिस्त्री, गुड़गांव के कापसहेड़ा में एक बिल्डिंग में मजदूरी करते थे। बिश्नोई ठेकेदार ने हमें वहाँ काम पर लगाया था। वो हर महीने अपनी कमीशन के पैसे काटकर हमको पगार दे दिया करता था। उससे मेरा खाना खर्चा और झुग्गी का किराया चल जाता था। कभी कभी कुछ बच बचाकर गांव भी भिजवा देता था। घर में कौन कौन है आपके? मैं, मेरी घरवाली, 2 बेटा, बहू, पोते पोतियाँ, एक बेटी भी है। बेटी की शादी होनी है तो दोनों बेटे लॉकडाउन के 4 दिन पहले ही सब व्यवस्था करने के लिए चले गए थे। मैंने ठेकेदार से पैसे लेने थे तो लिहाजा मैं यहीं रुका। ठेकेदार साहब, ठेकेदार साहब। कौन है? साहब मैं जीत सिंह। जीत सिंह, क्या बात है? अंदर आ जाओ। साहब मुझे घर जाना है, मेरी बेटी की शादी है। पैसे दे देते तो साहब बहुत मेहरबानी होती। अरे पैसे पैसे पैसे, और कोई काम नहीं है तुम्हें पैसे के अलावा? अपनी 1 महीने की पगार ही तो मांग रहे हैं ठेकेदार बाबू, आप मेरी भी तो मजबूरी समझिए। देखो जीत सिंह, तुम अच्छे राजमिस्त्री हो, मैं जानता हूं। मेरी पेमेंट भी रुकी हुई है, मजबूरी समझो। मेरी पेमेंट क्लियर होगी, मैं तुम्हारा सारा हिसाब चुकता कर दूंगा। साहब मेरी बेटी की शादी ना होती तो मैं आपको दबाव नहीं डालता साहब। देखो, मैं तुम्हें तुम्हारी पगार से ज्यादा मदद करूंगा। मैं भी बहन बेटी वाला हूं, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं। ऐसा करो, इस वक्त तुम जाओ, मैं अपने आप को बुलाऊंगा।
मैं ठेकेदार के चक्कर लगाता रहा। आधे ही पैसे दिए। मैंने कुछ बेटी के दहेज के लिए सामान खरीदा। मैं गांव जाने की तैयारी में ही था कि तभी कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया। मैं अपनी झुग्गी से बाहर भी नहीं निकल सकता था। मैंने कोशिश की तो मुझे पुलिस वालों ने इतना मारा कि मेरे हाथ, पाँव और पीठ तक सूज गई। ये 2 महीने मैंने किस तरह गुजारे हैं साहब, ये मैं ही जानता हूँ। मेरे पास जो पैसे बचे थे वो खाने में या झुग्गी के किराए में खर्च हो गए। कुछ सरकारी और सेवादार मदद को तो आए, पर पापी पेट सुबह खाए, शाम को फिर भूखा, और शाम को खाए तो दिन में फिर भूखा। अब मजबूरन मुझे अपनी बेटी के दहेज का सामान बेच कर खाना पड़ा था। ठेकेदार का फोन हमेशा बंद मिलता था। अब एक दिन मेरी झुग्गी का मालिक मेरे कमरे में आ गया। अरे जी सिंह, मालिक, आप यहाँ? देवजीत सिंह, आज मन ने किराया चाहिए। साहब, पर सरकार ने तो कहा है कि लॉकडाउन में कोई किराया नहीं मांगेगा। अरे मेरे धोरे ऐसा कोई ऑर्डर ना है। वैसे भी मन ने इस ऐसे ऑर्डर से कोई लेना देना ना है। मन ने ये झुग्गियाँ पीछा कमाने के लिए बनाई है, पीछा, धर्मशाला खोलने के नहीं बनाई, समझे? जी सिंह, इन झुग्गियों में मेरा लाखों रुपया लगा हुआ है, और वैसे भी तो मेरे भी तो कई खर्चे हैं। बिजली का बिल देना है, बच्चों की फीस देनी है। ये सब झुग्गियों के किराए से तो मैं कमाता हूँ, मेरा कोई और काम धंधा थोड़ी है। मालिक, मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए। लॉकडाउन खत्म होते ही मैं ठेकेदार से पैसे लाकर आपको दे दूंगा साहब। ठेकेदार के भरोसे है तू? वो तो आ लिया तेरे हाथ। ऐसा क्यों बोलते हो मालिक? जी सिंह, मुझे बहसबाजी पसंद नहीं है। या तो किराया दे वरना चलता बन। जी सिंह, परसों तक की मोहलत है, शराफत से किराया दे दे वरना मेरे कुंडे। साहब, मैं कोशिश करता हूँ। हेलो, अब चलेगी नहीं? हाँ बिटिया। अरे तू रो क्यों रही है? मैं चल पड़ा हूँ बेटा, रास्ते में हूँ। पापा, अम्मा को कोरोना हो गया। क्या? अम्मा कोरोना? हे भगवान! तब मैं बचा कुचा सामान लेकर घर से निकल आया। मेरी तकलीफ सुनने वाला आप जैसे मददगार हर मोड़ पर कोई ना कोई मिल जाता था। किसी न किसी मोड़ पर आप जैसे लोग खाना देते रहे और कुछ पैसे देते रहे। और तो और मैं 2 दिन तक चलकर यहाँ पहुँचा हूँ साहब। आपका घर यहाँ से 500 किलोमीटर दूर तो होगा ही, कैसे जाओगे? साहब, इतने सारे लोग चल रहे हैं तो मैं अभागा भी उनमें शामिल हो जाऊंगा। रास्ते में कुछ हो गया तो? अरे ज्यादा से ज्यादा मर ही जाएंगे ना। अभी भी तो कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहे हैं साहब। मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? आपने मुझे खाना खिलाया, मेरा दुख दर्द सुना, इससे ज्यादा आप मेरे लिए क्या करेंगे साहब?
भगवान आपका भला करे। अच्छा मैं चलता हूँ। तुम्हारा फोन बज रहा है भाई, देखो तो सही किसका है। हेलो। हाँ बेटी बोल, तू रो क्यों रही है बिटिया? हे भगवान, क्या हुआ? साहब मेरी घरवाली कोरोना से खत्म हो गई साहब। ओह, मेरे पैरों की रही सही ताकत भी जाती रही। तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो अजीत सिंह, मैं तुम्हें घर पहुंचाऊंगा, तुम चिंता मत करो। तुम्हारा फोन बज रहा है जीत सिंह, फोन उठाओ। जीत सिंह, तुम्हारा फोन बज रहा है जीत सिंह, अरे फोन उठाओ, फोन क्यों नहीं उठाते? क्या करके मेहनत कमाने को हम आए थे, देश के रथ को आगे चला पाए थे कमाऊ मगर अब भिखारी हुए, जेब खाली हुई सब पे भारी हुए। पर जब ये कह बदली सब की नजर, आज मजबूर ये चल पड़े अपने घर। कट गए इनके पर कुछ ना